दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक कवर कराने जा रहा हूँ वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों जिनको ये टॉपिक है, इसलिए मैं उनके लिए ये टॉपिक कवर करा के दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनको ये टॉपिक नहीं है, तो जिनको नहीं है तो वो प्लीज ये टॉपिक ना करें। पर जिनको ये टॉपिक है तो प्लीज बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखो आपको भी ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे आपको समझो ए मैट्रिक्स दिया है और आपको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। आपको कौन से मेथड से निकालना है? गॉस जॉर्डन मेथड से। तो आपको हमेशा स्टार्टिंग में किस तरह से सम को रखना है दोस्तों, यहाँ पे ए रखना है जो आपका ए मैट्रिक्स है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको आई रखना है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं जैसे 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप सभी लोग को पता है ये होता है, बहुत ही छोटा लिखा हूं। तो ये यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखा है। बाद में दोस्तों इसको हमें सॉल्व करके इस ए को हमें किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? आई में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और फाइनली दोस्तों जैसे ही हम इसको आई में कन्वर्ट करेंगे, अपने आप यहाँ पे जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा दोस्तों वो ए इनवर्स मिल जाएगा। बोलोगे सर ऐसे कैसे? तो चलो भाई सम सॉल्व करते हैं, फिर आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आएगा। जैसे ये मेरे पास मैट्रिक्स है, मुझे इसे सॉल्व करना है गॉस जॉर्डन मेथड से। आपने 12th क्लास में भी इनवर्स फाइंड आउट किया है, तो वैसा ही कुछ करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले ए मैट्रिक्स रखूंगा और साथ में दोस्तों बाजू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? 1 1 3, 1 3 -3, -2 -4 -4, प्लीज ध्यान देना। और बाजू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा दोस्तों? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है दोस्तों? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे? तो मैंने हमेशा क्या बोला है कि आपको सबसे पहला यहाँ पे इस पूरे को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वन लाना है, तो वन, देखो यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन लाना है, ऑलरेडी है। फिर ये दोनों को जीरो लाना है, तो इसको अगर मुझे जीरो करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, R2 को विथ रेफरेंस ऑफ R1 इसके रेफरेंस में जीरो करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? वन का अपोजिट -1, और लिखने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे अगर मैं चेंज कर रहा हूँ किसको दोस्तों? R3 को विथ रेफरेंस टू, यहाँ भी जीरो लाना है ना, देखो इस तरह से। तो यहाँ भी जीरो लाना है, तो R3 को चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू R1। तो यहाँ -2 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों? +2। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखूं, प्लीज ध्यान से देखना, एक भी मिस्टेक नहीं करना। अगर एक छोटा सा भी स्टेप भी अगर मिस्टेक करोगे तो पूरा का पूरा पार्ट आपका नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे अब देखो मैं जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, सबसे पहले R1 सभी के पीछे लिखा है, तो R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, R1 एज इट इज रहेगा। 1 0 0, जो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करोगे सेम इसमें भी होगा। अब यहाँ पे आपको पता है ये दोनों जीरो होने वाले। अब देखो ये जो चेंजेस लेकर आना है सेकेंड रो में दोस्तों, इस वाले फॉर्मूले से R2 -R1। यहाँ पे क्या है दोस्तों? 3 3 -1 क्या आएगा दोस्तों? 2, -3 -3, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? -6। देन 0 -1 -1, 1 -0 1, 0 -0 0। ये हो गया पूरा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? R3 + 2 R1। R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों? -4, +2 R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? यहाँ पे R3 -4 + 2 R1 कितना है दोस्तों? 1। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? -2। यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों? -4 + 2 R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 2। यहाँ पे देखो दोस्तों R3 का वैल्यू कितना है? 0 + 2 R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 1। तो आंसर इज 1, सॉरी 2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं दोस्तों R3 का वैल्यू कितना है? 0 + 2 R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? R1 की अगर वैल्यू की बात करूं तो कितना आएगा दोस्तों? R1 का वैल्यू 0, आंसर इज 0। यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 1 + 2 R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 0। तो आंसर इज 1। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा भी इधर उधर किया तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक का पार्ट हुआ। अब यहाँ तक का पार्ट हमने सॉल्व तो कर लिया, अब हमें क्या करना है सर? अब आगे की ओर बढ़ना है। अब देखो ये दोनों जीरो हुआ, फिर आपको इसको ऑब्जर्व करना है, ये दोनों जैसे ही जीरो हुआ उसके बाद आपको बीच वाला वन लाना है, तो बीच वाला वन लेकर आना है ये। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? R2/2, वन लेकर आने के लिए यहाँ पे जो भी नंबर, यहाँ वन लाना है तो यहाँ पे जो भी नंबर है उससे डिवाइड करो। अगर यहाँ पे 8 होता तो डिवाइड बाय R, ये सेकंड रो है ना दोस्तों, R2/8 करते। तो ये सब इसलिए मैं ये वाला टॉपिक ना सबसे लास्ट में आपको ले रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना हो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है। पहले मैं ये लिख लूँ, ये 1 0 6, सॉरी 0 0 -2 2 2 0 1।
तो ये हमने पूरा का पूरा पार्ट रख दिया 113 1000 -2 201। हाँ, अब R2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये -3 होगा, ये -1/2 होगा, ये 1/2 होगा और ये 0 होगा। पूरे इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, यहाँ पे अपने को 1 लेकर आना था। ये प्रोसीजर याद रखो, फिर से मैं एक प्रोसीजर आपको लिख के देता हूँ। देखो, कभी भी आई में कन्वर्ट करना है 3/3 के मैट्रिक्स को, तो पहले इसको 1 करो, फिर ये दोनों को 0 करो इसके रेफरेंस में, फिर बीच वाले को 1 करो, फिर ये ऊपर और नीचे वाले को 0 करो, और फिर इसके बाद ये जैसे ही हो जाए तो ये लास्ट वाले को 1 करो, और फिर ये दोनों को 0 करो। तो ये सीक्वेंस में आपका अपने आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब ये 1 हो गया ना, अब ये दोनों को 0 करना, किसको चेंज करना है, R1 को विथ रेफरेंस टू R2। देखो रेफरेंस अब इसका लेना है, बीच वाले का, ये दोनों को 0 करने के लिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 1, 1 का अपोजिट -1, लिखने की जरूरत नहीं, इसको भी 0 करना है ना दोस्तों। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये 2 0 करना है और रेफरेंस इसका लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, R3 को 0 करना है विथ रेफरेंस टू R2। -2 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, +2। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पे सबसे पहले R1 और R3 चेंज नहीं होगा, R2 चेंज होगा। सॉरी, R1 और R3 चेंज होगा, R2 चेंज नहीं होगा। R2 क्या नहीं होगा दोस्तों, चेंज नहीं होगा। तो R1 चेंज होगा, और क्या चेंज होगा दोस्तों, R3 चेंज होगा। तो R1 ये चेंज होगा, R3 चेंज होगा, तो ये क्या होगा 0, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा -3, -1/2 1/2 0। ये तो हमने लिख दिया एज इट इज। अब बाकी का हमें सॉल्व करना है। आपको पता है ये तो 1 है, 0 ही, और ये दोनों तो 0 आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहिए तो देख भी लेना। अब ये ऊपर के वैल्यूज को आपको चेक करना है, R1 -R2। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 -3, आंसर इज 6। यहाँ पे 1 -1/2, आंसर इज 3/2। यहाँ पे 0 -1/2, आंसर इज -1/2। यहाँ पे 0 -0, आंसर इज 0। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये सॉल्व करने जा रहा हूं, तो R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 + 2 इंटू द वैल्यू ऑफ R2 इज -3, आंसर इज -4। ये अगर चेंज कर रहा हूं तो वैल्यू ऑफ R3 इज 2 + 2, द वैल्यू ऑफ R2 इज -1/2, आंसर इज 1। द वैल्यू ऑफ R3 इज 0 + 2, द वैल्यू ऑफ R2 इज 1/2। एक भी कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ ना दोस्तों, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ R3 इज 1 + 2, R2 इज 0, आंसर इज 1। क्या बात है, ये सब 1 1 आ गया। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद अब आगे की ओर बढ़ूंगा। अब देखो यहाँ पे, देखो आपको पीछे का स्टेप भी याद रखना है। तो ये दोनों 0 हुए, अब इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, मतलब ये वाले को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, R3 डिवाइड बाय -4, पूरे को -4 से डिवाइड करूंगा, अपने आप 1 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये सेम होगा 1 0 6 3/2 -1/2 0 0 1 -3 -1/2 1/2 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, R3 को 4 से डिवाइड करेंगे, -4 से, तो ये तो 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, 1 ही लेकर आना था। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -1/4, माइनस ऊपर ले लो, -1/4 -1/4। क्या बात है। अब बस ये दोनों को 0 करना है। नेक्स्ट स्टेप में कॉपी कर रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस स्टेप देखोगे, मैं बार बार स्टेप आपको पीछे का बता रहा हूँ, जिससे आपको पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आए। ये देखो, ये दोनों 0 हुआ, ये 1 हुआ, अब ये दोनों को 0 करना, और ये दोनों को 0 इस वाले 1 के रेफरेंस में। तो यहाँ पे अगर हम करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पे R, इस दोनों को 0 करना ना, R1 0 करना विथ रिस्पेक्ट टू R3, इसका रिफ्रेंस लेना है, यहाँ 6 का अपोजिट -6। R2 विथ रिस्पेक्ट टू R3, -3 का अपोजिट +3। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगा, देखो सबसे पहले क्या चेंज नहीं होगा वो समझ लो। R3 पीछे लिखा है तो ये चेंज नहीं होगा, तो 0 0 1 -1/4 -1/4 -1/4।
अब यहाँ पे आपको पता है दोस्तों ये 100, ये 100, क्योंकि ये दोनों जीरो हो जाएंगे ना फॉर्मूले के हिसाब से, ये भी जीरो होगा, ये 10, ये हो गया। अब बस आपको ये वैल्यू सॉल्व करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो R1 सॉल्व कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला, R1 कितना है दोस्तों 3/2 -6, R3 कितना है दोस्तों -1/4। थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना। तो ये कितना है दोस्तों 3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे R1 कितना है -1/2 -6, R3 कितना है दोस्तों -1/4। आंसर इज 1। R1 कितना है दोस्तों 0 -6, R3 कितना है दोस्तों -1/4। आंसर इज 3/2। जो आ रहा है वो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले के अकॉर्डिंग तो R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों -1/2 +3, R3 का वैल्यू कितना है -1/4 -5/4। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2 +3, R3 का वैल्यू कितना है -1/4 -1/4। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 0 +3, R3 का वैल्यू कितना है -1/4 -3/4। और दोस्तों मैंने हमेशा बोला कि जब भी ये I बन जाएगा तो ये वाला पार्ट आपका A इनवर्स है। तो आपका A इनवर्स का आंसर क्या है दोस्तों A इनवर्स विच इज इक्वल टू 3/2 -5/4 -1/4 -3/4 -1/4 -1/4 -1/4। सिंपल तरीके से हमने ला दिया। अब आराम से आप प्रैक्टिस करो, इस टाइप का कोई भी सम सॉल्व करो, आपको सॉल्व करने आएगा। यही बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप चाहते हो आपके यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ना तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे मैं बहुत अच्छे से आपके लिए कोर्सेज डिजाइन किया हूँ। जय हिंद दोस्तों।